हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 जो कि आपकी आव्यूह से रिलेटेड है, जिसमें 3.5 एक्सरसाइज जिसके जो सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें कराने वाले हैं। और इससे पहले डिफरेंशियल जो चैप्टर था उसको 5 उसकी 5.7 एक्सरसाइज तक हमने करा दी है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें जाके आप उन्हें देख सकते हैं। उसकी 2 एक्सरसाइज हमने छोड़ दिए हैं, अभी उन्हें डिस्कस करेंगे पेपर आने से कुछ समय पहले, क्योंकि यदि अभी आपके लिए वो करा दिया तो आप वीडियो नहीं देख पाए तो आपसे वो रह जाएगा। एक्सरसाइज 5.8 से एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो विविध एक्सरसाइज है आपकी, उसमें से 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 100% आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उन एक्सरसाइज को मैं एग्जामिनेशन टाइम पर ही सॉल्व करूँगा। बाकी की जो आपकी जो समझ में जल्दी आ जाए उस हिसाब से मैं चैप्टर्स को ले रहा हूँ। इस चैप्टर का उस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, आपको वह अलग तैयार करना है और ये आपको अलग तैयार करना होगा। तो एनसीईआरटी 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 बाई सौरभ सर, प्रेजेंटेड बाई सौरभ सर। क्वेश्चन आपको दे रखा है A2 और इसमें आपको अवयव दे रखे हैं। सवाल आपका है के लिए ज्ञात कीजिए, संख्या ऊपर दे रखी है, आप देख सकते हैं। के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव। तो अवयव इसमें हम कैसे ज्ञात करते हैं, आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात कर रहे हैं, और आव्यूह में क्या क्या दे रखा है, स्तंभ क्या होता है और रो क्या होती है, यानी कॉलम और रो क्या होती हैं, स्तंभ और पंक्ति कैसे होती हैं, वो मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ। यदि आप इसमें एक यह क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको आधा आव्यूह करा देगा। तो देखिए, सपोज करिए आपको A बराबर दे रखा है, इस तरह का आव्यूह है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारा, अब इस आव्यूह की कोटि कितनी होगी, तो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, यानी 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं। तो अवयव इसमें कितने होंगे, यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति, इन्हें हम रो कहते हैं, इन्हें पंक्ति भी कह सकते हैं, इसको 1 2 3, और ये हमारे C1, ये C2 और ये C3। प्यारे विद्यार्थियों, ये कॉलम हो गए और ये रो हो गई। आव्यूह की कोटि अगर पूछता है, आव्यूह की कोटि, तो कोटि में क्या आता है आपका R इंटू C। अब R हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो हमारा 3/3 का ये आव्यूह हो जाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखते हुए हमारा जो ऊपर दे रखा है क्वेश्चन, इसमें रो कितनी है, R1, R2 और R3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और कॉलम C1, C2, C3 और C4। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। तो 1 में आव्यूह की कोटि को पूछा गया है, तो कितना आएगा, जब आपकी ये समझ में आ गया होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। तो कितनी है, R3 और कॉलम 1 2 3 4, तो ये आपका 4 हो गया। अब आता है आपका अवयवों की संख्या। जब अवयवों की संख्या की बात होती है तो जितने हमारे आव्यूह के अंडर में दिए होते हैं वह सारे के सारे हमारे अवयव होते हैं। तो इसमें देखा जाए, ये 3/3 का आव्यूह है, यानी कोटि इसकी 3/3 है, और इसमें अवयव यानी 3 तुर्का 9। ठीक है, तो इसी तरह इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12। ये आपका 12, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके।
नेक्स्ट आता है आपका तीसरा सवाल, जिसमें A13 बराबर निकालना है, A21 बराबर निकालना है, A31 बराबर 33 और A24 A23 ये आपको निकालने हैं। तो सारे के सारे ये जो दे रखे हैं आपको निकालने हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ 33 आएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब इसमें हमारे 4 दे रखे हैं, तो क्या करेंगे A11 12 13 14 A21 22 23 24 A31 32 33 34 इस तरह से निकाल दिया जाएगा। तो देखिए A13, तो A11 12 13 13 की जगह कितना आ जाएगा 19 आपका, ये हो गया। दूसरा आपका आता है A21, तो 21 की जगह आपका ये होगा, देखिए 21 से 21, तो ये आ जाएगा आपका 35। अब आता है A33, तो 31 32 33 यानी -5, ये हो जाएगा आपका -5। नेक्स्ट आता है आपका A24, तो 21 22 23 24 24 यानी 12 आ गया। अब आता है आपका A23 यानी 21 22 23 यानी 5/2, ये आपके कुल आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये रहा, एक ये रहा, और 1 2 3 4 5 आपके ये रहे। आप आंसर चेक करिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से कमेंट करिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, आप ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है 24 अवयव हैं तो कोटियाँ आपको पूछनी हैं। कोटियाँ, तो उसमें क्या हो सकता है कि एक पंक्ति और 24 कॉलम भी हो सकते हैं। तो 1 गुणा 24, एक पंक्ति हो गई और 24 कॉलम हो गए। दूसरा आपका आता है 2 पंक्ति और 12 कॉलम, 24 हो गए पूरे। तीसरा आता है आपका 3 पंक्ति और 8 कॉलम। चौथा आपका आता है 4 पंक्ति और 6 कॉलम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पांचवा आता है 6 पंक्ति और 4 कॉलम। छठवां है 8 पंक्ति और 3 कॉलम, और सातवां रहेगा 12 पंक्ति 2 कॉलम, और लास्ट रहेगा आपका 24 पंक्ति 1 कॉलम। इस तरह से आपका अवयव बनेगा। कितने अवयव हैं 24 हैं, तो हम देखो 24 एकन 24, 12 दूनी 24, 8 ती 24 और 4 छिंग 24, 6 चौक 24, 8 ती 24, 12 दूनी 24, 24 एकन 24, तो कुल मिलाकर कितना हुआ। तो इसकी संभव कोटियाँ इतनी होंगी 24 अवयव वाले की। नेक्स्ट आता है आपका 13 अवयव दिए हैं। जब 13 अवयव दिए हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी। तो 13 क्या है हमारा अभाज्य संख्या है, तो एक पंक्ति और 13 कॉलम हो गए। अब 13 को हम ऐसे नहीं कर सकते जिस तरह से कि इसमें हमने 24 में किया था। तो क्या करेंगे 13 गुणा 1 हो गया और 13 1 गुणा 13 हो जाएगा। तो ये आपके 2 कोटियाँ हो सकती हैं लास्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को कि क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसे आप निकाल कर दिखाएंगे। इस क्वेश्चन को मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आपका किया है इसी बिल्कुल सेम एज इट एज ये आगे वाला क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4,
जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा होगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा कि 2/2 का आव्यूह है और उसमें a बराबर आपको दे रखा है a, i और j। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब जो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, तो फर्स्ट आपका दे रखा है a i j इक्वल टू i प्लस का j का होल स्क्वायर बट्टे 2। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले i बराबर 1 और j बराबर आप 1 रख लीजिए, क्योंकि जब हमारा आव्यूह है 2/2 का है, तो आव्यूह हमने बना लिया a11, a12, a21 और a22। हमें a11 निकालना है, तो अब देखिए a11 कैसे निकलता है। a11 इक्वल टू 1 प्लस के 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/2, कितना हुआ 2। अब a12 भी निकालना है, तो i बराबर, इसमें क्या करेंगे, i बराबर 1, j बराबर 2 रख देंगे, तो ये आएगा 1 प्लस का 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9/2, आपका 9/2 आ गया। a21 निकालना है आपको, तो ये आपका आएगा 1 प्लस का 2 प्लस का 1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये भी सेम 9/2। और a22 आपको जब निकालना होगा, तो 22 निकालने के लिए 2 प्लस का 2/2 और 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16/2, और ये आपका हो जाएगा 8। तो आपका a11 2 आया, ये आया, ये आया और ये आया। अब आपको क्या करना है, a11 की जगह a11 का मान, a12 की जगह a12 का मान, a21 की जगह a21 का मान और a22 की जगह a22 का मान आपको पुट कर देना है। तो आपका अभीष्ट जो आव्यूह होगा, आपका आंसर जो होगा वो 2 आएगा और 9/2 आएगा। इधर 9/2 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्या किया, 11 निकालना है तो i बराबर 1, j बराबर 1 पुट कर दिया। 12 निकालना है तो i की जगह 1, j की जगह 2 पुट कर दिया, आ गया। ऐसे 21 निकालना है तो i की जगह 2, j की जगह 1 पुट कर दिया, आ गया। और a22 निकालना है तो i की जगह 2, j की जगह 2 आपने पुट कर दिया, आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में, वह भी आपको खुद ही निकालने हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।